Hey, what's up guys? Welcome back to my new study channel. It's your boy Naman. Guys, आप अच्छे होंगे. Guys, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 9 रिपोर्टेड स्पीच. अब मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? तो आप कहोगे रिपोर्टेड स्पीच आर दो स्पीच which contains direct speech and indirect speech, which contain direct speech and indirect speech. अब मैंने एक क्वेश्चन का आंसर वो लिखता हूँ. मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ. मैंने बोला कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, मतलब एक ऐसे ही कोई कोई वैसे ही होके लिखो. शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ही विल रीच सून. कि शी सेड मतलब उसने कहा कि वो जल्दी पहुंच जाएगा. शी सेड दैट शी ही विल रीच सून. तो अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे. तो वो इनडायरेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन ने ये बात हमें बोली. अब सेकंड पर्सन अगर बोलेगा तो लिखेंगे शी सेड दैट he would reach soon. He would reach soon. He would reach soon. अब एक बात नोटिस करो, मैंने कहा कि वह अपना काम करके लेके आएगा. अब किसी फर्स्ट पर्सन तो मैं हो गया, सेकंड पर्सन कोई और बताएगा वह अपना काम करेगा. फिर वो थर्ड बोलेगा कि वो अपना काम तो करेगा पर वो करके लेके आएगा. तो थर्ड तीन वो हो गए. तो बात क्या होगी, एक तो मैंने सीधा जाके मुंह पे डायरेक्ट बोली थी, उसने सेकंड पर्सन को बताई तो वो भी डायरेक्ट थी. और जब उसने थर्ड पर्सन को बताई तो थोड़ी सी बातों में क्या हुआ, चेंजेस आने लग गए. क्या होने लग गया, चेंजेस आने लग गए. तो जब मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीके की स्पीच बताई है, तो अब बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड क्या होते हैं एंड थर्ड क्या होते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड. ओके. अब फर्स्ट पर्सन क्या क्या कंटेन करता है, लिखो. माई माइंड. ओके. और क्या 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 कंटेन करता है, और ओ यू आर एंड अस. ओके. और एंड अस. It is also containing I and we. I and we. These are possessive. Okay. Second क्या contain करता है, contain करता है you, your, yours. 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 तो तीन चीजें कंटेन करता है. अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या 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 कंटेन करता है. वो करता है ही शी इट दे. ही शी इट दे. अब मैं बोल दूं ही शी में क्या क्या आएगा, ही शी में ही इज भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है ही शी में. ओके. हर भी आ सकता है. ओके. इट दे में आएगा इट्स भी आएगा, देयर भी आ सकता है दे में. ओके. और देम भी आ सकता है, देमसेल्स भी आ सकता है. ओके. ये भी आ सकते हैं. क्या आ सकते हैं, ये सब कुछ भी आ सकते हैं. ओके. अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा डायरेक्ट स्पीच में. एक डायरेक्ट स्पीच है, डीएस मतलब डायरेक्ट स्पीच. ओके. डीएस मीन्स डायरेक्ट स्पीच. डीएस मीन्स डायरेक्ट स्पीच. तो मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखी क्या लिखी मैंने, माई टीचर सेड टू मी. लिखो, आप लिखो, मैं भी लिखूं, लिख रहा हूं मैं भी. माई टीचर सेड टू मी. माई टीचर सेड टू मी you have
कल तक करना है। ओके, तो अब सेड टू तक हो गया। एक मिनट, अभी मैं बताऊँ, रुक जाओ। सेड टू तक तो हो गया, इतना हो गया। क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब। क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब। अब मी क्या हो गया? मी हो गया ऑब्जेक्ट, एंड फिर यहां से लेके यहां तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच भी हो गया। ओके, तो अब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच जब वो हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ओके, ओके, लाइक कर देना, एक मेहनत बहुत है। ओके, रोज रोज वीडियो डालता हूँ मैं। ओके, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड स्पीच यहाँ तक आपको पता चलेगा। अगर अब मैं पूछूँ आपसे एक चीज, एक रूल देख लो। अगर हमारे पास आगे सेज, सेज आगे तो हम क्या लिखेंगे? टेल। ओके, सेड आ जाए तो टोल्ड। क्या आ जाए? टोल्ड। चेंज करने हैं, अगर चेंज करने हो तो विल शैल आ जाए तो, विल शैल आ जाए तो टेल भी आ सकता है, टेल आ सकता है। ओके, विल शैल में भी टेल चेंज हो सकता है। ओके, टेल भी आ सकता है। ओके, और फ्यूचर में भी वही सेम, फ्यूचर सेम, यही बात, ये वाली। ओके, सेम है ये। और अब मैं एक चीज और बता दूं, हो गया। ओके, अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस और ई एस लगेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में क्या लगेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, और फ्यूचर में विल भी लगेगा, शैल भी लग सकता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग सकती है। तो ये तीन चीजें लगेंगी। उसमें क्या लगेंगी? थ्री चीजें लगेंगी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, इतने रूल समझ में आ गए। अब देखो मैंने क्या लिखवाया था। माई टीचर सेड टू मी यू हैव टू डू योर वर्क टिल टुमारो। अब आपने क्वेश्चन तो पता चल गया। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इसका सॉल्यूशन आपको भी पता है, आप भी साथ साथ बोलेंगे। बोलो, माई टीचर टोल्ड मी। सेड की जगह देखो, सेड की जगह टोल्ड दिखा, अभी भी लिखवाया था ना। सेड टोल्ड मी दैट आई हैड टू डू वर्क टिल फॉलोइंग डे, टिल फॉलोइंग डे। अब एक चीज है यहाँ पे, आपको पता है, आप यहाँ टुमारो लिखा होता है, यहाँ पे टुमारो लिखा होता है ना। एक चीज और चेंज करवा दूं, जब भी डायरेक्ट स्पीच होगी और इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो क्या होगा उसमें? नाउ का बनेगा देन, नाउ का बनेगा देन। टुमारो का, टुमारो का दो बन सकते हैं। टुमारो का द नेक्स्ट डे, आप यहाँ नेक्स्ट डे भी लिख सकते थे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ओके, आप ये भी लिख सकते हो इसमें। ओके, देन टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। ओके, अगो का बिफोर, अगो का बिफोर। टुनाइट का दैट नाइट, दैट नाइट। यस्टरडे का उल्टा हो सकता है टुडे का, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ओके, ऐसे हो सकते हैं, द डे बिफोर, ये हो गया, सब कुछ हो गया। इन एन आर, इन एन आर मतलब इन एन आर, तो चेंज होगा एन आर लेटर, एन आर लेटर। अब एक चीज और चेंज करनी है, हीटर का तिथर, हीटर का तिथर।
THITHER। ओके, ये बस ये डायरेक्ट जब भी रूल होगा, जैसे टुमारो आया था तो नेक्स्ट डे भी लिख सकते थे, फॉलोइंग डे भी लिख सकते थे। ओके, समझ आया इतना? ओके, एक थंब भेज देना और सब्सक्राइब कर देना, हैशटैग हैशटैग स्टडी पॉइंट माई नंबर, हैशटैग हैशटैग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, इतना समझ में आया? अब रिपोर्टेड स्पीच है, अभी आपको मैं दूं, क्या करना है अब आपको मैं बताता हूँ। अभी एक और चीज करनी है, अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ। इतना सबको समझ में आ गया? थंब भेज देना है कि इतना समझ में आ गया, नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी या फिर दोबारा वीडियो को देख लेना। ओके, अब हम रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करते हैं। हमारा बुक में से भी अब कोई काम नहीं है, बुक भी हमने बंद कर दी। ओके, चलो, वैसे आपकी प्रिपरेशन के लिए मैंने बुक खोल रखी है। रिपोर्टेड स्पीच, अब एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता दूँ। ओके, एक क्वेश्चन बनेगा हमारा, आप एक क्वेश्चन बनेगा हमारा गैप फिलिंग, गैप फिलिंग नाम से एक क्वेश्चन बनेगा हमारा। लाइक सी दिस क्वेश्चन, लाइक सी दिस क्वेश्चन। ओके, लिखो, फादर हैव यू पैक्ड एवरीथिंग यू नीड, ऐसे एक पॉइंट्स बनेंगे पहले, उसके बाद वहाँ पे फिलअप्स बनाएंगे। तो फिलअप्स में आपको ऑप्शन आएंगे नहीं आएंगे, बट आपको विदाउट ऑप्शन याद करने हैं। ओके, विदाउट ऑप्शन आपको सारे याद करने हैं। ओके, अब मैं आपको एक गैप फिलिंग दे दूं। रिपोर्टेड स्पीच अब स्टार्ट होती है। रिपोर्टेड स्पीच, थोड़ी सी रिपोर्टेड स्पीच ना थोड़े अच्छे से, बिल्कुल ना ऐसे होता है ना, बिल्कुल वैसे करनी है, बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम। रमेश, रमेश क्या है? आर यू प्लानिंग टू पार्टिसिपेट, आर यू प्लानिंग टू पार्टिसिपेट। अब रमेश किससे पूछ रहा है अभी बताऊंगा। रमेश इज आस्किंग, मुझे खुद से बनाना पड़ रहा है क्वेश्चंस, और आप मेरी इस मेहनत के लिए थोड़ा लाइक कर दीजिए। खुद से क्वेश्चंस बना रहा हूँ मैं। रमेश एंड वन मोर मोहित, रमेश एंड मोहित, दो है, रमेश और मोहित है। अब मोहित उसको आंसर दे रहा है, आई वुड लाइक टू बट he did not think I will be selected, but he don't think that I will be selected। उसने कहा कि मैं ऐसा कह तो रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ओके, वो कह तो रहा है बट उसको लग नहीं रहा कि मैं सेलेक्ट भी हो सकता हूँ। तो रमेश और मोहित के दो क्वेश्चन दिख गए। अब आपको गैप फिलिंग भरनी है इसकी। क्या भरनी है? गैप फिलिंग भरनी है। कैसे गैप फिलिंग भरेंगे अभी आपको दिखा देता हूँ, गैप फिलिंग कैसे भरते हैं। गैप फिलिंग बता दूँ आज आपको। ओके, गैप फिलिंग बहुत ईजी है गाइस, इतनी ईजी है, आप बता दोगे बिल्कुल, मुझे पता है, आप मुझे आप पे विश्वास है, मेरे विश्वास को आप तोड़ोगे नहीं। बता दूँ, रमेश आस्क्ड मोहित whether he was planning। अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन तो वो थे, पूछ रहे थे वो आपस में, पूछ रहे थे आपस में, वार्तालाप कर रहे थे। अब इन द एनुअल डे टू विच मोहित रिप्लाइड डैश 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 डैश। मोहित ने क्या रिप्लाई किया? मोहित ने रिप्लाई क्या किया अब आप बताओगे। अब मैं कह दूँ, आप ऐसे ही ना इसको देख देख के बता दो कि मोहित ने ये रिप्लाई किया, ये किया, बट आंसर ये नहीं आना। इसको आपको अपने रूल्स टेंस के उसके रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स देखने हैं। रूल देखो गाइस और एक थंब भेज लेना अगर आपका सही हो। अब मैं आपको आंसर बता दूँ, आप देख लेना आपका सही है या गलत है। ओके, आंसर इज मोहित replied he did not think he would be selected। he, आंसर ये है, ठीक है, यहाँ साइड में ऐसे गोल सर्कल। he did not thinks he would be selected। ओके, ये है इतना,
गैप फिलिंग है गाइज, ये गैप फिलिंग बहुत ईजी होती है। लाइफ का सबसे ईजी गैप फिलिंग होते हैं, सबसे ईजी। कभी भी रिपोर्टेड स्पीच आपके पास आए ना तो सबसे ईजी ही ये होते हैं, सबसे ईजीएस्ट। एनीथिंग इन द वर्ल्ड सबसे ईजीएस्ट ये है। सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये भी करने बैठ जाओगे ना तो रीता, सेज, किशोर, सहंगा, सोम, ये क्वेश्चन है तो आपको आधा घंटा तो सुनने में लग जाएगा। ओह ये क्या है क्या नहीं है, तो आप खुद भी नहीं कर पाओगे इसको। तो इसलिए ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फिर आप कहोगे कि ज़्यादा हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये है चीफ गेस्ट, सीजी मतलब चीफ गेस्ट। ओके, सीजी मतलब चीफ गेस्ट। हु पूछ रहा है वो बस स्टूडेंट से, हु इंस्पायर्ड यू टू लर्न क्लासिकल डांस। स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई। एक बात बताऊँ गाइस, ये क्वेश्चंस मैं ढूंढता हूँ, आज मैं आपको वेबसाइट भी बता दूँ और ये सब कुछ भी बता दूँ, आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और बता भी दूँ मैं आपको, और लाइक भी सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको बता भी दूँ। एक तो जो मेरे पास गाइड है ना, पहले मैं उसमें देखता हूँ कि क्या होता है, कि गाइड में क्या होता है, कि गाइड में कैसे क्या होता है। एक बार मैं गाइड में भी बता दूँ आपको, मैं पहले सारी गाइडें छान मारता हूँ कि हाँ इसमें अगर ये सेम हो तो ये वाला बच्चों को नहीं देना, क्योंकि ये भाई एक कॉमन क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो मैंने वो उसको अलग वेबसाइट में अलग उसमें रख रखा है। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है ना हाँ ये पेपर में ज़रूर आएगा। और सुन लो, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन ना आए ना मेरा नाम बदल देना। और ना अभी मिड टर्म और PT2 हो रहे हैं ना, PT2-3 हो रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट यूनिट टेस्ट हो रहे हैं ना, किसी के 30 में तो 30 आ जाए, मेरा नाम बदल देना। सबके आएंगे 30 में से 30। अगर ये समझ गए रिपोर्टेड स्पीच और जो मैंने 3-4 वीडियो डाली है ना वो समझ गए, इट्स वेरी वेरी नाइस फॉर यू गाइज, इट्स वेरी वेरी नाइस फॉर यू। तो चीफ गेस्ट स्टूडेंट्स का हो गया। फिर अब स्टार्ट करो द चीफ गेस्ट। अब ध्यान से देखना, चीफ गेस्ट आस्क्ड द चीफ गेस्ट ask the students, okay, students who had inspired the students to learn classical dance. द स्टूडेंट रिप्लाई डैश डैश डैश। अब आपको खुद बताना है। द स्टूडेंट रिप्लाइड डैश 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 लॉन्ग डैश। ओके, स्टूडेंट रिप्लाइड डैश 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 डैश। अब बताओ, स्टूडेंट था वो खाली। ओके, अब बताओ चलो 5 सेकेंड्स का टाइम, 10 सेकेंड्स का टाइम है, देखते हैं कौन बताता है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो गाइस आप अपना आंसर कमेंट में बता देना। मुझे पता है आपका 90% बच्चों का, 99 या 99 बच्चों का आंसर सही मिलेगा अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होगी। रिप्लाइड आई वॉज इंस्पायर्ड डैट नहीं लिखना, बाय माई ग्रैंड मदर। GM लिख दिया मैंने, समझ जाना गाइज। ओके, ग्रैंड मदर हु वॉज a renowned dancer। ओके, रिनोव्ड डांसर। सो गाइज रिपोर्टेड स्पीच के मैं आज आपको शॉर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आपको खुद करने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको भेजूंगा और आप किसी भी वेबसाइट पे देख लेना, वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, उससे मिलते जुलते गाइज आपको बस क्वेश्चंस होंगे।
मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपके लिए भी इतना ही पढ़ने की मुझे पता है उम्मीद इतनी है, बिकॉज क्या उम्मीद है, क्योंकि बच्चों का बस एक मैंने 10-20 मिनट लेनी है, बच्चों की 20-21 मिनट लेनी है कि हाँ बच्चे उस सेशन में सीख जाए, कि हाँ कर सके बच्चे उस सेशन में। तो अगर उस सेशन में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस उल्टा और उनकी मेहनत को रंग लेके आना है। तो अब के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट स्टडी चैनल में। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस 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 फ्यूचर।